साध संगत जी, आज की साखी यूनान के एक लुकमान हकीम की है, जिसके पास 80-85 साल का एक बूढ़ा बुजुर्ग आया। तो स्वाभाविक ही लुकमान हकीम ने उस बूढ़े बुजुर्ग से पूछा कि बाबा, आप यहाँ पर कैसे आए हो? आपको क्या तकलीफ़ है? तो उसने कहा कि सिर में दर्द रहता है, तकलीफ़ रहती है और लगातार होती रहती है, हर समय होती रहती है। तो लुकमान हकीम ने कहा कि बाबा जी, पहले मैं आपकी तकलीफ़ को समझता हूँ और बीमारी को समझता हूँ, फिर मैं आपका इलाज करूँगा। लेकिन यहाँ तक मुझे लग रहा है आपकी तकलीफ़ का कारण बुढ़ापा ही है, जिसका इलाज मेरे पास नहीं है। आप किसी और के पास जाएं, अपनी तकलीफ़ का इलाज वहाँ पर करवा लें। इसका इलाज मेरे पास तो बिल्कुल नहीं है। उसके बाद वह बूढ़ा बुजुर्ग फिर बोला कि आँखों में से भी पानी निकलता रहता है, आँखों की जोत भी कम हो गई है, अच्छे से दिखाई नहीं देता। तो यह सुनकर लुकमान हकीम ने फिर कहा कि आपकी इन तकलीफ़ों का कारण भी बुढ़ापा ही है, इसका इलाज भी मेरे पास नहीं है। आप किसी दूसरे हकीम के पास जाएं और जाकर अपना इलाज करवा लें। तो यह सुनकर बूढ़े बुजुर्ग ने फिर कहा कि मेरे घुटने भी दर्द होते रहते हैं, अच्छे से चला नहीं जाता। तो यह सुनकर लुकमान हकीम ने फिर कहा कि इसका कारण भी बुढ़ापा ही है। तो उसके बाद उस बूढ़े बुजुर्ग ने कहा, जो भी खाता हूँ अच्छे से पचता नहीं और ठीक से भूख नहीं लगती, शरीर में कमजोरी रहती है। तो यह सुनकर लुकमान हकीम ने फिर वही कहा कि बाबा जी, आपकी सभी तकलीफ़ों का कारण बुढ़ापा ही है, जिसका इलाज मेरे पास नहीं है। तो उस बूढ़े बुजुर्ग ने गुस्से में आकर लुकमान हकीम को 5-7 गाली निकाल दी और कहा कि तुझे हकीम किसने बनाया है? दुनिया में इतना मशहूर बना फिरता है, लेकिन तेरे पास मेरी बीमारी का इलाज नहीं है। तुझे हकीम बनाया किसने? तो यह सुनकर लुकमान हकीम मुस्कुराया और कहने लगा कि बाबा जी, इसका कारण भी आपका बुढ़ापा ही है कि आपको इतनी जल्दी गुस्सा आ जाता है, क्रोध जल्दी आ जाता है, और बोलने के अलावा आप कर भी क्या सकते हो? गाली देने के अलावा आप कर भी क्या सकते हो? तो साध संगत जी, बुढ़ापे को लेकर सतगुरु वाणी में कहते हैं कि बुढ़ापा भी एक रोग है, और बुढ़ापे को लेकर सतगुरु वाणी में फरमान करते हैं, जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग काल ग्रसी नहीं काया, जब लग बिकल भय नहीं बानी, पजले रे मन सारंग पानी। जिसका अर्थ है कि हे भाई, जब तक तुझे बुढ़ापे का रोग नहीं आया, उससे पहले जप ले, नहीं तो बाद में तुझसे भक्ति नहीं होनी, तुझसे परिक्रमा नहीं होनी। फिर तू संगत में बैठकर सत्संग नहीं सुन सकेगा, फिर तू संगत के साथ सेवा नहीं कर सकेगा, और तेरा शरीर इसकी इजाज़त नहीं देगा। इसलिए कि इससे पहले तुझे बुढ़ापे का रोग आए, उससे पहले जप ले। भोजन से शारीरिक बल बढ़ता है और भजन से आत्मा का बल बढ़ता है। इसलिए जप तप कर, गुरु के उपदेश के मुताबिक चल, गुरु की सेवा कर, और अमृत वेले उठकर करतार की प्राप्ति के लिए संघर्ष कर। तब जाकर तेरी जीवन यात्रा सफल होगी और तू उस करतार निराकार में अभेद हो पाएगा। साध संगत जी, इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। कल मिलेंगे ऐसी ही रूहानी साखी के साथ। अगर आप रोज़ाना रूहानी साखियाँ और रूहानी विचार सुनना पसंद करते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन पर भी ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि हम जैसे ही नई साखी अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करेगी।